मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोगों ने पहला टॉपिक जिसका नाम था परावर्तन उसको कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग अपवर्तन। अपवर्तन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम लोग पढ़ रहे हैं उससे थ्रू लेंस। उसमें हम लोगों ने लेंस की आज पढ़नी है क्या, न्यूमेरिकल पढ़ना है। और अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप पहले जाकर के पिछले वाले लेक्चर को विजिट कीजिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल के जो बेस हैं वो उसी वाले लेक्चर में आपको मिलेंगे। चेन प्रॉपर्टी क्या होती है उसको भी आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, कुछ फार्मूले हम लोगों ने देखे थे उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल आज है आपके स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी f इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी u का मान इसने दे रखा कितना 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब हमसे पूछा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए, हमसे m की वैल्यू भी पूछी गई है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग लेंस कौन सा था बेटा, अवतल लेंस था। तो अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार आप देख लीजिएगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस में हम लोगों ने देखा था कि u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। f की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। v की वैल्यू क्या होती है, a भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है ना। अगर इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव होती होगी तो क्या किसी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आंसर है नहीं। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे उनके चिन्ह के साथ, यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक, 1/f इज इक्वल टू फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि 1/v माइनस का 1/u होता है। यहाँ पर निकालना हमें वैल्यू 1/v की, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस का हो जाएगा 1/u। ठीक, अब यहाँ पर f की वैल्यू रखोगे आप तो 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 15 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे हम लोग माइनस का 30। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है ना। और 30 में अगर 15 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 1, यानी कि हो जाएगा माइनस का 3/, हो जाएगा कितना 30। दैट मीन्स 1/10। 1/v की वैल्यू आ चुकी है तो v बराबर यहाँ से कितना आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें याद क्या करना है m की वैल्यू। तो m बराबर क्या होता है बेटा I/O होता है, इज इक्वल टू होता है v/u। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, इसी की वैल्यू दी है, तो m इज इक्वल टू हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे v/u। v की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 30। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/3। तो m की वैल्यू आ चुकी है 1/3। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। आई होप आप लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आज आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। सवाल को देखिएगा ठीक से बेटा, क्या लिखा इसने, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, यानी वस्तु कहाँ पर रखी है, फोकस पर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 2। यहाँ पर u का मान कितना है बेटा और f का मान कितना है, दोनों एक ही पर हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या कीजिए, प्रतिबिंब मतलब कि v का मान हमसे पूछा गया है, उसकी स्थिति पूछी गई है कहाँ पर ये बनने वाला है। तो v बराबर हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन मार्क। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/ क्या होगा u, और यहाँ से हमें निकालना v की वैल्यू। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस का हो जाएगा 1/u। f की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/- का 30 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 1/30।
ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करो कितना होगा बेटा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/30, 2 कम 2 और यहाँ पे आएगा कितना 15, v की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो v है वो इसका आधा है, u का आधा है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जस्ट वस्तु के सामने ही बनेगा, ठीक है ना, वस्तु के सामने ही बनेगा प्रतिबिंब। तो लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब वस्तु की आधी दूरी पर या वस्तु के सामने बनेगा, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है हम लोग को। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ओ की वैल्यू दी है कितनी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी फोकस दूरी है। उत्तल लेंस से, लेंस कौन सा हमारा बेटा है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। उत्तल लेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, यू क्या हमारा होगा नेगेटिव, ठीक है ना। वी हमारा डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और एफ हमारा क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। यू कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, ये नेगेटिव है। प्रतिबिंब की स्थिति, v का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, और इसका आकार, पहली चीज़ क्या है स्थिति, दूसरा क्या पूछा हमसे आकार, तीसरा क्या पूछा हम लोगों से इसकी प्रकृति, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f प्लस का होता है 1/u। तो यहाँ पर 1/f, f की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग 20, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 30। सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 60 आएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, माइनस 30 से भाग करोगे इसमें कितना आएगा 2, तो आएगा यहाँ पे 1/60, 1/v बराबर आ गया है 60। तो v बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बन रहा है बेटा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। अगर ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होगा तो आइए इसका हम लोग ग्राफ बना करके, डायग्राम बना करके इन सब की बारे में बताते हैं उसको, ठीक है। लेंस कौन सा है हमारे पास, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया एक उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस बना दिया हम लोगों ने। और यहाँ पर फोकस की कितनी है, फोकस कितनी थी यहाँ पे 20, एफ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। यू कहाँ पे हमारा रखा हुआ है, यू हमारा है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, कहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ पर फोकस से आगे। ये हमारा मान लो अगर F1 है, सॉरी F2 है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा 2F2 रहा होगा। इसको और आगे बढ़ाओगे आप तो यहाँ पर कहीं पे हम लोग को मिला होगा हमारा प्रतिबिंब। यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए आप प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो पता क्या चला कि 2F2 और आगे क्या रहा होगा यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पे रहा होगा कहीं पे अनंत, ठीक है ना। तो इनके बीच में बन रहा है। तो अब देखेंगे हम लोग इसकी स्थिति के बारे में बोलेंगे, इसकी आकृति के बारे में बोलेंगे, इसके आकार के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं बन रहा है हमारा इमेज, यहाँ पर, ठीक है ना, इमेज। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि इसकी स्थिति कहाँ पे होगी, तो कहेंगे हम लोग कि 2F2 और
कहाँ पे, अनंत के बीच में। ऐसे बोलेंगे। आकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आकार को डिफाइन नहीं कर सकते अभी हम लोग। आकार को ज्ञात करने के लिए m इज इक्वल टू हमारे पास v/u वाला फार्मूला है। v की वैल्यू कितनी है 60 और u की वैल्यू कितनी है -30। तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60, कितना आएगा 2 आएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है ना। m की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, तो यहाँ पर 2 गुना क्या बनेगा, वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 2 आएगा तो 2 गुना, 3 आएगा तो 3 गुना, 4 आएगा तो 4 गुना, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे ही, अदरवाइज एक तरीका और भी है। यहाँ पे हो जाएगा I/O इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितनी वैल्यू आई है यहाँ पे -2, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा -2 × O। तो ये हमारे पास जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, 2 गुना होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आकार क्या होगा इसका 2 गुना होगा, या कह सकते हैं हम लोग वस्तु से बड़ा होगा। दो तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रकृति कैसे होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कैसी आई थी नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया। और अगर आप चाहते तो जो यहाँ पर O का मान दिया है उसका भी यूज़ कर सकते हो। देखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए I/O इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास -2 आया था, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा -2O, यहाँ तक हम लोग किया था। तो O का मान अगर रख दोगे आप कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने, अभी भी सेम चीज़ हम लोग बोल सकते थे। तो अब चाहे ऐसे करो चाहे वैसे कर दो, ठीक है ना। आंसर दोनों से क्या होंगे, सेम होंगे। 2 गुना बोल दोगे तब भी सही होगा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मान निकाल के बोल दोगे तब भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, हम लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान तो पहले से दे दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उत्तल लेंस। पहले देख लेते हैं हम लोग क्या लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जैसे बोल दें आपके दिमाग में 3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। पहला क्या, U का मान क्या होता है नेगेटिव, F का मान क्या होता है नेगेटिव, और V का मान भी क्या आएगा नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, और भी कैसी नेगेटिव की है। इस लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर का, लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, यानी कि वस्तु कहाँ रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब हमसे पूछा गया है I का मान क्या होगा। तो I का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा बेटा, V का मान निकालना पड़ेगा। और V का मान निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस का 1/U। 1/F, F की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये उत्तल लेंस है तो यहाँ पर F का मान क्या होगा पॉजिटिव, 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/U क्या है यहाँ पे हमारा -10 है। अगर एलसीएम लेना चाहे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, अगर हम लोग 20 से भाग करेंगे इसमें, हम लोग आएगा यहाँ पे 1, 10 से भाग करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर तो क्या वैल्यू आएगी 2, बीच में क्या होगा ऋण और धन गुणा होता है ऋण, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/20। तो V का मान कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। V आ चुका हमारे पास कितना -20 सेंटीमीटर। तो बस अब क्या करना है हम लोग को, I का मान ज्ञात करना है। तो I बटे में O इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करोगे फार्मूला लगाओगे आप V/U। I की वैल्यू ज्ञात करना है, O की वैल्यू हम लोग को दी है 2, V की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है -20 सेंटीमीटर, U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। 10 दूना क्या हो जाएगा 20, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, I इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो I की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा आभासी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे अगर आप
ओ से कितना है, 2 गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर बन रहा है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी थी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है हमको 20 सेंटीमीटर पे, वो भी कैसा, नेगेटिव। तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 2 गुनी होगी, किसकी, वस्तु की ऊंचाई की, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई बोलो या फिर ऊंचाई, वस्तु की लंबाई से 2 गुनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है भाई। m बराबर कितना है, 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है ना। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि अगर बात करें बेटा हम लोग यहाँ पे v/u की, वो कितना होगा 3, v बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3u, ठीक है ना। एक रिलेशन निकल के आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी जाए, मतलब इसको इसके यहाँ पे ले आए और इसको इसके यहाँ पे, इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, तो होगा क्या, यहाँ पर u बराबर हो जाएगा 3v हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज करने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। उसके बाद यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी जाए तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। अब आवर्धन क्या होगा भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। m इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है v/u, ठीक है ना। इसको m डैश मान लेते हैं क्योंकि m का यूज़ यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग v और u का मान कितना यहाँ पर लिखा हुआ हम लोगों ने 3v लिखा हुआ है। v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 0.33 आएगा। तो m इज इक्वल टू 0.33, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। देख लीजिए, फिगर बनाने के लिए भी बोल दिया है। उत्तल लेंस, लेंस कौन सा हमारा है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, u बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब v बराबर देखेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर, वास्तविक है मतलब बाईं ओर बन रहा होगा, सॉरी दाईं ओर बन रहा होगा। दूरी बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है और इसका किरण आरेख भी बनाना है, किरण आरेख भी बनाना है। देखेंगे हम लोग f की वैल्यू निकालेंगे। तो f की वैल्यू को निकालने के लिए फार्मूला तो आपको पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। v की वैल्यू होगी हमारे पास 1/, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है 30, वो भी कैसी, नेगेटिव भी। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60 आएगा, ठीक। अब अगर आप देखो तो 20 से भाग करेंगे, इसमें कितना आएगा 3, ठीक है ना। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 30 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 5/60, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर 1/f बराबर आ गया 1/12, तो f बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें मिल गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइए हम लोग किरण आरेख बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बन गया हमारे पास एक लेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने रख दी है वस्तु को, कहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और फोकस हमारे पास कितना है 12 है, यहाँ पर 12 है,
12 दूना 24 हो जाएगा। वस्तु को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वस्तु कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ये हमारा F1 है, 2F1 है, ठीक है ना। वस्तु को यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने। कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। U बराबर है -30 सेंटीमीटर। V बन रहा है कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 12 था हमारा, तो 12 हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 12 हो जाएगा कितना, 24, ठीक है ना। F हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। F2 2F2, ठीक। और अगर हम बात करें किसकी, 2F2 की, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना हो जाएगा 24। और फोकस हमें मिल गया है। V का मान कितना है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 है। 12 क्या हो जाएगा, 24। तो 12 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, यानी कि इसी के बीच में तो आएगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, ठीक है ना। और हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी है बेटा, कि जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप प्रकाश डालोगे, प्रकाश अपवर्तित होगा। अपवर्तित होने के बाद ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रकाश डालेंगे हम लोग कहाँ से, इसके केंद्र से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ऐसे होके आएगा और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, इमेज। तो किरण आरेख उसने पूछा था, तो किरण आरेख हम लोगों ने बना दिया, ठीक है ना। वैसे अगर आपको ना सिर्फ वस्तु की स्थिति के बारे में पता चल जाए तो आप उसका किरण आरेख बना सकते हो। उसके लिए आपको हमारा पिछला वाला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस किस प्रकार का है। देख लीजिए आप, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर क्षमता पॉजिटिव हुई तो लेंस कैसा होगा, उत्तल। अगर क्षमता नेगेटिव हुई तो लेंस कैसा होगा, अवतल, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है, किसी लेंस की क्षमता, मतलब P बराबर इसने दे रखा है -5.0 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी F की वैल्यू पूछी गई है। F इज होगा 1/P, जहाँ पर F क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है ना। तो 1/P लिखो या फिर 1/F लिखो। तो P की वैल्यू पूछेगा तो F की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, और F की वैल्यू पूछेगा तो P की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। P की वैल्यू यहाँ पर दिया गया कितना, -5। अब क्या करोगे आप, इसको भाग करो तो कितनी बार जाएगा, है जाएगा तो है ही नहीं, दशमलव बढ़ जाएगा। उसके बाद 5 दूना 10, ठीक है ना, इतना मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो -0.2 इंटू हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि लेंस कौन सा होगा, तो वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। इसकी वैल्यू भी क्या थी, नेगेटिव थी। तो लेंस कैसा होता है हमारे पास, अवतल लेंस होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस लेंस की क्षमता एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी तथा प्रकृति क्या होगी, अथवा वह अभिसारी लेंस होगा या अपसारी। ये तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही तो बन गया है कि नहीं। क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हैं, P बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 डायोप्टर हैं, और फोकस दूरी F की वैल्यू हम लोग से पूछा गया है, तो 1/, क्या हो जाएगा, 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, या फिर F इजिकल टू कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा हम लोगों से, F की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो आपको पता ही चल जाना चाहिए कि लेंस कौन-सा होगा, ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और इसने पूछ लिया है, अथवा क्या यह लेंस अभिसारी होगा या फिर अपसारी लेंस होगा, ठीक है ना।
तो अभी सारी में हम लोगों ने देखा था, अभी सारी में हम लोगों ने देखा था, अभी सारी लेंस में हम लोगों ने देखा था, या फिर उत्तल लेंस में हम लोगों ने देखा था, उत्तल लेंस में हम लोगों ने देखा था। दोनों में एक ही कंडीशन थी, जब किरणें किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, ठीक है ना, है कि नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, ठीक है ना। और उत्तल लेंस का भी काम क्या यही है कि सारी किरणों को इकट्ठा करके किसी एक पॉइंट पे डाल देना, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे अभिसारी लेंस के नाम से जानो चाहे उत्तल लेंस के नाम से जानो, दोनों में क्या होगा, एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो आइए चलिए करते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ओके, स्क्रीन पे है, देखेंगे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले, ये फिजिकल टू कितना है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब इसकी क्षमता कैसे आएगी, वो आपको पता ही है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अवतल लेंस होगा तो एफ का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पी बराबर होता है 1 में होता है एफ, और एफ की वैल्यू हम लोग को दे रखी है कितनी, 2। इसको सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट आएगा कितना, 5 डायोप्टर, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है ना। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।